किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अपने हौसलों को ये मत दिखाओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुसीबतों को ये दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और इसी सुंदर सी लाइन के साथ आई वेलकम यू ऑल टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बच्चों, मैं हूं निहारिका और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा टेंसेस, है ना। आप सब लोगों की डिमांड थी कि टेंसेस लाओ, ग्रामर लाओ, हमारी ग्रामर वीक है, हमसे ग्रामर नहीं होती है, हमें ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आ गई हूं मैं आप सब लोगों के डाउट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके? हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक के, जो है हमारा टेंसेस। बट इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं क्योंकि आप लोगों के गाइड हूं, मैं आप लोगों के मेंटोर के फॉर्म में आप लोगों के सामने खड़ी हूं, तो एक सजेशन भी मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूं। लाइक हम सबको पता है कि हम लोगों के तुम लोगों के टेंथ के बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास हैं, तो हम लोगों के दिमाग पे ना बहुत प्रेशर है कि कैसे होगा, हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास मुसीबतें बहुत हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, मन नहीं कर रहा, पढ़ रहे हैं लेकिन लर्न नहीं हो रहा, इतना सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करें। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले ना अपने माइंड को रिलैक्स करके चलो। किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का किसको? अपने टीचर्स को। वो भी इस चीज का कि भैया हम मार्क्स लेके आ गए, आपने बोला था मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं मार्क्स लेकर आई, देखो मैंने आपको गलत प्रूव कर दिया। तो जैसे मैंने लाइन बोली कि अपने हौसलों को ये मत दिखाओ कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, तुम्हारा सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, जबकि अपनी मुसीबतों को ये दिखाओ, अपने सिलेबस को दिखाओ कि तुझको तो मैं कर लूंगा। अभी भी तो हमारे पास टाइम है ना, जब जागो तब सवेरा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा। बट बिल्कुल डट के लग जाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर कि जितना आप लोग कर रहे हो ना, उससे इतना अच्छे से करो कि आपको वापस से उस टॉपिक को रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास के ऊपर और हमारे आज के टॉपिक के ऊपर जो हम लोग करने वाले हैं टेंसेस। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को कोई भी डाउट अगर किसी भी टॉपिक में रहता है ना, प्लीज कीप आस्किंग इन द कॉमेंट बॉक्स, विल गेट टू नो, विल सी टू इट कि हम लोग किसके डाउट्स को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। अब टेंसेस को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो वो होता है समय। हम जब समय की बात करते हैं तो यानी हम टेंसेस की बात करते हैं। अब टेंस हमारे पास तीन तरीके के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इन्हीं तीनों टेंसेस के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड है। तो हम अपने टॉपिक पे आने से पहले आज मैं आप लोगों के लिए ये भी बता देती हूँ कि आप लोग थोड़ा बकलअप होकर बैठे हैं। आज हम लोग कुछ 50+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये 50+ क्वेश्चंस जो हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, ये मैं ये गारंटी नहीं लेती कि ये सारे में क्वेश्चंस में से ही पेपर में आएगा, लेकिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, देयर आर फुल चांसेस कि टेंसेस के टॉपिक के अंदर वहां से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ठीक है, 50+ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप, मैं स्टार्टिंग में एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास एक ही बारी में इतने सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है, तो हम लोग 3-4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप उन 3-4 क्वेश्चन के टाइप्स को अलग अलग टाइम में देख सकते हैं, तो उससे आप लोगों की रिविजन भी हो जाएगी, आप लोगों का जो काम है वो ईजिली डिवाइड भी हो जाएगा। तो वापस से यू जस्ट बकल योरसेल्फ अप और आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पहले कि टेंसेस होते क्या हैं। जैसे हम लोगों ने जब लेटर टू गॉड किया था तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये भी समझा था कि लेटर टू गॉड में क्या है, क्या स्टोरी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोग एक बार ये भी समझ लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे बना सकते हैं और एक बेसिक जिस्ट टेंसेस के रिगार्डिंग। तो आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं हमारे टेंसेस के बारे में। हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है टेंसेस। टेंसेस हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। 3 टाइप ऑफ टेंस होता है हमारे पास। एक होता है पास्ट, एक होता है हमारे पास प्रेजेंट और एक होता है हमारे पास फ्यूचर। पास्ट जो चला गया, प्रेजेंट जो है और फ्यूचर जो आएगा। इन्हीं के नीचे, इन्हीं के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज भी होती हैं। 4 कैटेगरीज बोले तो 4 कैटेगरीज में से सबसे पहली होती है सिंपल, एक कैटेगरी हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूअस, एक कैटेगरी होती है हमारे पास परफेक्ट और चौथी कैटेगरी इन दोनों का जो मिक्स होता है वो हमारे पास होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब के क्या क्या रूल होंगे, कैसे कैसे कौन से सेंटेंसेस इनके अंदर आएंगे, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी। हमारे प्रेजेंट के अंदर भी हमारी ये सेम 4 कैटेगरी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट लिख रही हूं, परफेक्ट
और चौथी हमारे पास होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का भी सेम चलता है, हमारे पास है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इन सब के अंदर जब सेंटेंसेस बनाए जाएंगे ना बच्चा पार्टी, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। अब हम एक बार, मैं आपको रूल भी बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन से एक्शंस को हम लोग काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट के साथ, और इनसे आपको क्या हेल्प मिलेगी, जब आप अपने एरर को ढूंढने जाएंगे ना टेंसेस के टॉपिक में से, तो आप इजीली अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में क्या चीज़ें आती हैं। सिंपल प्रेजेंट में अगर आप किसी भी इंसान की हैबिट के बारे में, आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, आप कोई डेली होने वाले एक्शन के बारे में कोई भी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट के टेंस के अंदर बनाएंगे। तो अब आपने मैम ये तो बोल दिया कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओगे, लेकिन ये तो बताओ कि सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट के जब भी आप लोग सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, इस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझा देती हूँ, ताकि जब आप लोग बाकी रूल्स करें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। आपका जो भी सेंटेंस होता है ना बच्चा पार्टी, वो 3 पार्ट से बना होता है। उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, आपके पास एक वर्ब होता है और आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वर्ब यानी सेंटेंस में एक्शन जो हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जो आपको सेंटेंस की आगे की एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये आपको क्या देगा, सेंटेंस की आगे की इंफॉर्मेशन देगा। तो हमारे जो भी सेंटेंस होगा ना, वो इन्हीं रूल में बनेगा, लेकिन बाकी टेंसेस के अकॉर्डिंग उन सब में चेंजेस आ जाएंगे। तो हमारी पिछली स्लाइड में आते हैं। तो प्रेजेंट में कौन से देखे, डेली एक्शंस, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो तो वो इस रूल से आ जाएगी। जब आप कॉन्टिन्यूअस में आओगे तो आप लोग सब्जेक्ट लगाओगे, आप लगाओगे इसके साथ इज या आर, फिर आप लोग लगाओगे V4। अब ये V4 क्या है मैं बताती हूँ, और फिर आप लोग लगाओगे ऑब्जेक्ट। ये V4 क्या बला है मैम, ये V4 होता है जब आप किसी भी वर्ब के साथ ING लगा देते हैं तो हम उसे V4 की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं V4, जहां पर भी मैं V4 वर्ड बोलूंगी विच मीन्स मैंने वहां ING लगाया है। अब हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी थी, प्रेजेंट माने अभी, कॉन्टिन्यूअस माने लगातार। तो ये कौन से एक्शंस हुए, ये वो एक्शंस हुए जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगातार चल रहे हैं, और इनकी पहचान होती है नाउ, राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये सब वर्ड्स हो विच मीन्स ये एक्शन अभी हो रहा है। एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट कैटेगरी कौन सी होती है, मैं आपको लोगों को एक बार शॉर्ट में परफेक्ट समझा रही हूँ। परफेक्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें आप लोग ये कह के चलते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो गया। अगर वो एक्शन आज के दिन में कंप्लीट हो रहा है तो उसका रूल कुछ ऐसे बनेगा। इसमें आप लोग हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अपने सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जो भी सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या अर्थ हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ ये हुआ एक्शन शुरू पहले हुआ लेकिन अभी तक चलता आ रहा है, यानी शुरुआत पहले हो गई, कॉन्टिन्यूअस अभी भी हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, V4 इसमें आ जाता है, प्लस आता है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट के रूल्स हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलने चाहिए। फिर आते हैं हम लोग एक बार हमारे पास्ट की कैटेगरी में। पास्ट यानी जो चीज़ हो गई। जब आप सिंपल पास्ट करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, आपसे बताते हैं कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था। तो इसका क्या रूल होता है, इसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और सीधा एक ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर आपके पास वॉज वर होने के भी चांसेस हैं। कॉन्टिन्यूअस, अब कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हमें पता लग गया कि कोई भी एक्शन जो लगातार हो रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वो एक्शन जो पहले लगातार चल रहा था। तो इसका क्या रूल होगा, जैसे यहाँ पे इज आर है, यहाँ पर हमारे पास वॉज वर लग जाता है, प्लस बाकी सब कुछ सेम रहता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कैटेगरी,
परफेक्ट का हमें मतलब समझ में आ गया, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो। अब मैं कहती हूं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। तो इसका रूल में हमारे पास एक वर्ड, जैसे हमने हैज हैव लगाया, यहां पर हमारे पास हैड होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस हमारे पास जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी एक्शन पहले ही शुरू हुआ था और पहले ही कॉन्टिन्यूअसली चल लिया, प्रेजेंट तक वो आया ही नहीं, हम कह सकते हैं उसका इफेक्ट होगा, लेकिन पहले शुरू हुआ, पहले ही कॉन्टिन्यूअसली चल लिया, तो वो पास्ट परफेक्ट का कैटेगरी हो जाएगा। तो रूल बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, वहां पे हैव था, हैज था, तो यहां पर हैड हो जाएगा पास्ट को दिखाने के लिए, बाकी सब सेम है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई हैड बीन लिविंग हेयर सिंस इतना इतना टाइम, और यहां पर इसकी खासियत होती है, इसके अंदर हमारे पास सिंस या फॉर भी लगता है, और वो इधर भी लगता है, वो हमारे पास सिंस या फॉर दोनों में लगता है। ये हम लोग आगे करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आप लोगों को सिंस या फॉर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आई कीप टेलिंग यू दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ तक बच्चा पार्टी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये दो बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं। फ्यूचर की कैटेगरी में सिंपल फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन जो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, तो इसमें हमारी क्या पहचान होती है, इसमें हम लोग लगाते हैं विल या शैल, प्लस हम लगाते हैं वी का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे V1 लगा, V2 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ V3 लगा देंगे, यहाँ V1 ही लगेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यानी जो सेंटेंस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो आने वाले फ्यूचर में उस समय पे लगातार चल रहा होगा, वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, फ्यूचर मतलब आने वाला, तो आने वाले टाइम में जो भी एक्शन लगातार चलेगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हमारा एग्जाम्पल में ये सेंटेंस किस रूल से बनेगा, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हमारे पास बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस ऐसों के, ये हमारे फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हमारे पास टाइम रेफरेंस भी दी जाती है। टाइम रेफरेंस के बिना ये सेंटेंसेस में थोड़ी बहुत गलती आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग कैसे एरर को रेक्टिफाई करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है आपको एरर दिया जाएगा। फिर आती है परफेक्ट कैटेगरी। परफेक्ट कैटेगरी के आप लोग क्या करेंगे, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, अब यहां पर आप लोग लगाएंगे विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे कौन से सेंटेंसेस काउंट होंगे, यहां पे वो सेंटेंसेस काउंट होंगे जो आने वाले फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी परफेक्ट हो जाएंगे। वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कॉन्टिन्यूअसली चलेगा और एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस जो फ्यूचर में शुरू होगा, कॉन्टिन्यूअस यानी चलता रहेगा, और परफेक्ट यानी खत्म हो जाएगा, तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस आते हैं। ये जनरली जो थर्ड कैटेगरी, ये जो लास्ट हमारी कैटेगरी है, इसके सेंटेंसेस बहुत कम आते हैं पेपर में, बट आप लोगों को बता रही हूं तो इसलिए आई नोटेड इट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं। इसका रूल होता है आपके पास सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्योंकि हम फ्यूचर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग कोई ना कोई टाइम रेफरेंस भी जरूर देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप यहां तक हम लोगों ने टेंसेस में क्या कवर करना है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टेंसेस का रामबाड़ है, इसमें से टेंसेस के रूल अगर आपने सुने हैं, टेंसेस के जो कहानियां हैं अगर आपने लिखी है, कहानियां सुनी और रूल्स लिखे हैं, तो आपके आंसर्स में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यही इन्हीं से टेंसेस आएंगे, इनसे बाहर टेंसेस नहीं आएंगे। लाइक दीज आर द बेसिक रूल्स, जो भी सेंटेंस बनेगा वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बनेगा। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे जब हम हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट अभी तक तो नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इसमें से हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन।
नाउ यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर ना ये कुछ आप लोगों को डिफरेंस दिखाने के लिए कुछ सेंटेंसेस उठाए गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कुछ 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें, और इन 5 सेंटेंसेस के अंदर ना यहाँ पर अलग अलग फॉर्म ऑफ टेंस लगेगा, या अभी सिर्फ बेसिक एक फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, क्योंकि वर्ब पहले आते होंगे ठीक से तो ही हम टेंसेस को कर पाएंगे। पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग हमारे वर्ब्स को लगाएंगे, फिर चलते हैं हमारे प्रॉपर टेंसेस के ऊपर। He has dash you wrong, और वर्ड है हमारे पास prove। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे has के साथ क्या लगा हुआ था, V3, तो prove का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, proven। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, He has proven you wrong। उसने तुम्हें गलत प्रूव कर दिया है, यानी ये एक्शन हो चुका है, तुम गलत प्रूव हो चुके हो आज के दिन में। It is a dash fact that insects resort to chemical communication। अब यहाँ पर ये जो प्रूव है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, या हम कह सकते हैं टेंस के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। वो कैसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया है वो समझ लेते हैं। वो बताते हैं कि ये एक फैक्ट है। अब उन्होंने फैक्ट को भी कैसा बताया, ये कैसा फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। तो फैक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली कि वो प्रूवन है, यानी यहां पर जो हम लगा रहे हैं प्रूवन, वो लग रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ना कि एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब या फॉर्म ऑफ टेंस। तो थोड़ा बहुत हम डिफरेंस देख रहे हैं कि कैसे हम लोग टेंस के अंदर और बाकी सेम वर्ड्स कहीं और लगते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये वाला देखते हैं, चॉकलेट हैज डैश। अब आप लोग नोटिस करेंगे हैज है, यानी वापस से V3 लगेगा। मेल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेल्टेड। सो द चॉकलेट हैज मेल्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे डैश चॉकलेट टेस्ट गुड, किसके बारे में बात हो रही है, चॉकलेट के बारे में बात हो रही है। चॉकलेट क्या एक एक्शन है, नहीं चॉकलेट एक्शन तो नहीं है, ना ही इसमें कहीं टेंस है। तो यहां पर ये मेल्ट का क्या लगेगा, यहां पर भी लगेगा तो मेल्टेड ही, लेकिन यहां पर जो मेल्टेड लग रहा है ना बच्चा पार्टी, वो वापस से किसके फॉर्म में लग रहा है, वो एडजेक्टिव के फॉर्म में लग रहा है। चॉकलेट कैसी, चॉकलेट मेल्टेड, ठीक है। I have dash your number, I have got your number या gotten your number, both of them can be correct, but preferably हम लोग got का got ही करते हैं। gotten आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, got लिखोगे वो भी सही होगा। तो I have got your number। अब have है, अगेन यहाँ पे has हो या have हो, कुछ भी हो, आप लोग उसके साथ V3 ही यूज करते हैं। मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया है, यानी ये जो एक्शन नंबर मिलने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चा पार्टी। एक आपको क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू टू कंप्लीट द ब्लैंक। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर्स। फिर आते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इल डैश इल स्पेंट, इल गॉट इल स्पेंट, ये अपने आप में एक फ्रेज होता है। इल गॉट इल स्पेंट, खराब आया तो खराब जगह से लिया तो हो पैसा भी खराब ही जाएगा तुम लोगों का। इल गॉट इल स्पेंट। माई ड्रेस हैज डैश, माई ड्रेस हैज डैश। अब हैज है, अगेन V3 लगेगा, तो क्या लगाएंगे, श्रंक का थर्ड फॉर्म श्रंकिन, या हाँ श्रंकिन ही लगेगा, श्रिंक, श्रैंक, श्रंकिन या श्रंक्ड, कुछ भी लग सकता है। हर डैश आईज टेल हर स्टोरी, उसकी जो आंखें हैं, वर्ड वापस से श्रिंक है, यानी जो उसकी ऐसे वैसे वो क्या कहते हैं, घुटी हुई जो आंखें हैं उनसे उसकी स्टोरी पता लगती है। तो यहाँ पर भी श्रंकन ही आएगा, लेकिन अगेन ऊपर वाला वर्ब है, नीचे वाला एडजेक्टिव है। और श्रंकन आईज टेल हर स्टोरी। द डैश शीप वर लेड टू द पैस्चर, कैसी शीप को लेकर गए, यहाँ पे शियर्ड शीप, शियर्ड यानी जिनके बाल कट गए हैं, उन शीप को वो लोग पैस्चर लगेगा यानी घास खिलाने लेके गए। ही हैज डैश द शीप, यहाँ पर भी लगेगा शियर्ड द शीप। यहाँ पर जो है वो टेंस वाला लग रहा है, यहाँ जो है वो वर्ब वाला लग रहा है, और ऊपर कैसी शीप है, शियर्ड शीप है, तो यहाँ पर जो वो लगा वो एडजेक्टिव केस में लगा। तो ये बस एक डिफरेंस था कि सेम वर्ड, सेम जो हमारा वर्ब है वो दो अलग अलग जगहों पे कैसे यूज हो सकता है। अब वो ऊपर लग रहा है तो वो एक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में लग रहा है जो किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में बताता है, और नीचे वो लग रहा है हमारा टेंस के फॉर्म में, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने सिर्फ इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाने हैं हमारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग।
I dash sleep for 10 hours at a stretch when I was in school. वो कहते हैं मैं सो गया था कितनी देर के लिए, for 10 hours at a stretch when I was in school. तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, आप लोग सोच के मुझे बताएंगे इसमें क्या लगेगा. हम लोगों ने क्या था, जहां पर हमारे सेंटेंस में for लगता है, फॉर लगता है, यानी ये फॉर कहाँ लगता था, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में लगता था. अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है. देखो सेंटेंस में कहीं ना कहीं हिंट है, वो हिंट है हमारे पास यहाँ पे. कहाँ पे, यहाँ पे. ये क्या लिखा है, वॉज. वॉज किस चीज की पहचान होती है, वॉज पहचान होती है हमारे पास्ट टेंस की. तो इसीलिए यहां पर जब लगेगा तो 1 का जो आंसर होगा वो होगा हैड बीन. हैड बीन स्लीपिंग. कि जब मैं स्कूल में था मैं 10 घंटे लगातार एट अ स्ट्रेच स्कूल में सो गया था, या जब मैं स्कूल में था तब मैं एट अ स्ट्रेच 10 घंटा सो जाया करता था. शी डैश हेल्प यू नेक्स्ट वीक. अब आप इसमें कैसे पहचानोगे कि क्या टेंस लगेगा, यहां पर एक हिंट है हमारे पास, नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक यानी आने वाला टाइम है, यानी फ्यूचर टेंस है. फ्यूचर की क्या पहचान थी, फ्यूचर की पहचान थी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ इसमें आईएनजी वगैरह नहीं है, सिंपल है बिल्कुल. शी डैश यू नेक्स्ट वीक. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर बनाने के लिए विल लगाएंगे, और हेल्प का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेल्प ही होता है. तो शी विल हेल्प यू नेक्स्ट वीक. आई डैश एक्सरसाइज नाउ. मैंने जब आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस बताया था तो मैंने बताया था जहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास नाउ आ जाएगा, यानी अभी की बात हो रही होगी, तो वहां पर क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी, इज आर के इज या आर, उसके साथ लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी. अब देखो यहां पर लगा है आई, तो आई इज, आई आर या आई एम. आई के साथ हमेशा आप लोग याद रखेंगे ये केसेस, जहां पर भी आपके पास आई होगा, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और आई के साथ हैव लगेगा, हैड लगेगा. एंड आई डोंट होता है, आई डजंट नहीं होता. ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि आई के साथ क्या क्या चीजें लगती हैं. आई के साथ एम लगता है, वॉज लगता है, हैव लगता है, हैड लगता है, डोंट लगता है, डजंट नहीं लगता, और उसके अलावा और क्या नहीं लगता, हैज, आई हैज नहीं लगता. ठीक है, आप लोग ये चीज को याद रखेंगे. आई डैश एक्सरसाइज नाउ, अभी की बात हो रही है, आई के साथ क्या लग रहा है, एम. एक्सरसाइज अभी हो रहा है, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम एक्सरसाइजिंग नाउ. तो ऑप्शन क्या बनेगा, आई एम एक्सरसाइजिंग नाउ. शी डैश स्लीप व्हेन आई कॉल्ड हर अप. जब मैंने उसे कॉल किया तब वो सो रही थी. सो रही थी यानी उस समय उसके सोने का एक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, तो आप लोग क्या लगाओगे, शी वॉज स्लीपिंग. उस समय तो वो सो रही थी, उसके सोने का एक्शन उस समय क्या चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस चल रहा था. तो शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर अप. जिस समय पे मैंने उसको फोन किया उस समय पे वो सो रही थी. देखते हैं इस शीट का 5वां और आखिरी क्वेश्चन. नेहा डैश लव हिम बट ही बिट्रेड हर. नेहा उसे प्यार करती थी लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया. अब ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चा पार्टी, इसमें ना आप लोग एक केस में आप लोगों को स्पेसिफिकली समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि उस केस में इतने क्वेश्चंस हैं हम लोग जो आगे करने वाले हैं. तो एक बार आप लोग इस केस को समझ लेना कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं. देखो 2 चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूं यहां पर अभी. एक हम लोग सीखेंगे पास्ट के केस के अंदर, और एक हम लोग सीखेंगे फ्यूचर के केस के अंदर. तो आप लोग क्या सीखेंगे पास्ट के केस के अंदर, तो प्लीज प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेपर में इस तरीके के सवाल वो लोग आपको डाल के दे सकते हैं. अब जनरली आप लोगों के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, राइट, तो प्री बोर्ड का जो पेपर बनाया जाता है ना, वो थोड़ा सा डेलिब्रेटली यानी जान के पेपर को टफ बनाया जाता है, ताकि आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम के लिए बैठो तो आप लोगों को मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगे. ठीक है, वो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अपनी मुसीबतें छोटी लगे, ताकि आपको अपना पेपर आसान लगे. तो आप लोगों को वो मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में दे सकते हैं. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बता रही हूं, ताकि इजी आपके लिए केक वॉक हो जाए और मुश्किल आप लोग क्रैक कर पाए. ठीक है, अब इसमें हमें क्या याद करना है, हम ये याद करेंगे जब भी 2 एक्शंस
आर हैपनिंग कब? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, देन फर्स्ट एक्शन विल बी किसमें? इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सेकेंड एक्शन इन किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। अब दिमाग लगाएंगे हम इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि ये क्या लिख दिया आपने, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया कि आप क्या बोल के चले गए। देखो, जब भी बच्चा पार्टी आपके दो एक्शंस एक के बाद एक हो रहे हैं, एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, वन आफ्टर द अदर, तो जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। तो परफेक्ट टेंस की क्या पहचान थी? हैड के साथ V3, और सेकेंड एक्शन जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, यानी यहां पर आपका V2 लगेगा। राइट, यही सिंपल बात है, समझ में आया क्या हुआ? अब आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ, उसके लिए ये वाली चीज को समझते हैं। कैसे समझोगे कि आपका एक्शन पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है? मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देती हूं। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट when I reached the station. ट्रेन जो थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा या पहुंची। तो दोनों एक्शंस में से पहले एक्शन कौन सा हुआ होगा? ट्रेन के जाने का। ट्रेन जा रही थी या ट्रेन चली गई, उतने में मैं पहुंचा, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? ट्रेन के जाने का। तो फर्स्ट एक्शन जो होगा वो मेरा किस में होगा? वो पास्ट परफेक्ट में होगा। हैड दिख रहा है और यहाँ पे लेफ्ट दिख रहा है V3। वैसे ही व्हेन आई रीच्ड, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? V2। अब आप लोगों को ये नहीं देखना है अपने क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा एक्शन पहले लिखा है और कौन सा बाद में लिखा है। आप लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले किया जा रहा है और कौन सा एक्शन बाद में किया जा रहा है। जैसे मैं इसी सेंटेंस को एक और फॉर्म में लिख के दिखाती हूं। व्हेन आई reached the station, the train had already left। जब तक मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ट्रेन जाने का एक्शन तो अभी भी पहला ही हो रहा है ना। अब मैं चाहूं तो सेंटेंस को किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूं, लेकिन व्हाट विल डिपेंड ऑन द एंटायर सिनेरियो इज कि वास्तव में कौन सा एक्शन पहले किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये रूल को याद रखेंगे क्योंकि इसी रूल के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन है। नेहा डैश लव हिम बट ही बिट्रेड हर। नेहा उसे प्यार करती थी लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। तो नेहा के प्यार करने का एक्शन तो पहले आ रहा है ना। तो नेहा हैड लव्ड हिम, नेहा उसे प्यार करती थी लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सोचो ना, इतना इजी सेंटेंस दिया गया है आपको, कितना आसान सेंटेंस है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये कितने चंद शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का सेंटेंस और उसकी एक्सप्लेनेशन है। कहाँ गई ये? तो अब आप लोग देख सकते हैं कि टेंसेस दिखने में आसान है, टेंसेस हो भी जाएंगे आसान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोगों के लिए टेंसेस आसान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें टेंसेस में हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगले और सेंटेंसेस देखते हैं। The baby usually dash cry but it cry a lot now। बेबी यूजुअली रोता नहीं है, यूजुअली मतलब नॉर्मली, यानी सिंपल प्रेजेंट का केस हो गया, तो यानी सिंपल वर्ब का फॉर्म लगेगा। बट इट इज क्राइंग अ लॉट नाउ, क्राई अ लॉट नाउ, नाउ की बात हो रही है यानी अभी की बात हो रही है। तो यानी पहला क्या होगा? पहले में हम लोग लगाएंगे डज नॉट क्राई। अब यहां पे डज नॉट कैसे लग गया? जब भी आपके पास कोई भी मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब यानी जिस भी एक्शन की बात की जा रही है, अगर वो आपका मेन वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर यानी अगर आपका सब्जेक्ट, सॉरी
मेन वर्ब नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी अगर आप एक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके आंसर में डज नॉट लगेगा नेगेटिव बनाने में। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो ज़्यादा है, और तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब मैं इज नॉट आर नॉट इसीलिए नहीं लगा सकती, द बेबी यूजुअली इज नॉट क्राई, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्राई दिया हुआ है, आप लोगों को प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है रोने का। तो जब प्रॉपर वर्ब दिया हो तो आप लोग डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे, इज नॉट आर नॉट का यूज नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज मार्क माई वर्ड्स, जब भी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब दिया जाएगा यानी एक्शन वर्ड दिया जाएगा तो नेगेटिव करने के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा, इज नॉट या आर नॉट को यूज नहीं करेंगे। तो द बेबी डज नॉट क्राई बट इट डैश अ लॉट नाउ, अभी रो रहा है तो क्या लगाएंगे, बट इट इज क्राइंग, बच्चा तो एक है ना, बट इट इज क्राइंग अ लॉट नाउ, ठीक है। ये इट इज नॉट, नंबर वाला गलत हो गया ना, इट इज 6th। 7th क्वेश्चन देखते हैं। एवरी ईयर वी डैश दिवाली विद पॉम्प एंड शो, हर साल हम लोग बड़े मस्ती से दिवाली मनाते हैं, तो यहाँ पे हर साल मनाते हैं तो सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर विद पॉम्प एंड शो। चिल्ड्रन डैश लव आइसक्रीम, बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो लव होगा। अब सवाल आ जाएगा कि मैम चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस थोड़ी लिखा है तो आपने लव क्यों लिख दिया। तो याद रखना बच्चा पार्टी, जब भी चाइल्ड हो तो उसका मतलब है 1, और अगर चिल्ड्रन हो तो उसका मतलब है मोर देन 1, एक से ज्यादा। वैसे ही टूथ लिखा हो तो एक दांत, टीथ लिखा हो तो बहुत सारे दांत, फुट लिखा हो तो एक पैर, फीट लिखा हो तो 2 पैर। फीट्स नहीं होता, टीथ्स नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड होता है और चिल्ड्रन होता है। तो इसीलिए चिल्ड्रन है यानी बहुत सारे बच्चों की बात करी जा रही है, इसलिए लव आ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी डैश लंच, आई हैव ऑलरेडी हैव लंच, खाने के लिए हम लोग हैव का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी हैव लंच, यहाँ पर ये हैव जो है ये परफेक्ट कैटेगरी को दिखा रहा है, लेकिन खाने के लिए याद रखना ये ईट के लिए भी हम हैव, जैसे हम कहते हैं ना आई एम हैविंग माई लंच, मैं खाना खा रही हूँ, तो खाने के लिए भी हम लोग हैव वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये हैव लग रहा है ना ये वर्ब के फॉर्म में लग रहा है, ये हमारे सेंटेंस में जो हम वर्ब लगाते हैं मेन वर्ब भी उसके फॉर्म में लग रहा है, परफेक्ट वाला हमें यहां पे ऑलरेडी मिल चुका है। I had dash lunch before you came, I had lunch before you came। have क्योंकि had आ रहा है तो यानी मुझे इसको भी पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। have का पास्ट क्या होता है, had होता है। यहाँ पर ये किस लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारा जो हमने परफेक्ट कैटेगरी बनाने के लिए यूज किया था, और ये वाला जो had हमने यहाँ पर लिखा है ये वर्ब के फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। तो हमारे पास जो 10th आंसर है वो है हमारे पास had, और ये eaten के फॉर्म के लिए यूज किया जा रहा है। I had eaten my lunch before you come, ठीक हो जाएगा। I have had my lunch before you come, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। ये टेंसेस का एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये आप लोगों के जनरली या तो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएंगे या ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को गैप फिलिंग के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस के अंदर। हमारे पास आगे वो वाले क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हम प्रॉपर एडिटिंग ओमिशन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इंडिविजुअल कुछ 30 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर स्पॉट द एरर में, कि अगर हमारे इन सेंटेंसेस में एरर आ जाता है तो इंडिविजुअली टेंस के एरर को हम लोग सेंटेंस से कैसे मिटाएंगे। टेंस के एरर्स क्लियर हो जाएंगे ना, फिर हम लोग चलेंगे हमारे किसके एरर्स के ऊपर, ओवरऑल जितने भी एरर हमारे सेंटेंस में आ सकते हैं। तो स्पॉट द एरर वाले सेंटेंसेस आपको कैसे दिए जाएंगे, जब आपको पेपर में आएगा ना आपको एक पैराग्राफ आएगा, लेकिन उस पैराग्राफ को सही करने के तक पहुंचने के लिए जैसे बेबी स्टेप, जैसे बच्चा जो है उससे अपनी किसी पॉइंट तक पहुंचना है, उसे बेड तक चढ़ना है, तो छोटा बच्चा वो क्या करेगा, वो रास्ते ढूंढेगा ना कहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। तो ये हमारे जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस है ना, जिसके हर सेंटेंस में एक एरर है टेंस के रिगार्डिंग, इससे आपके टेंसेस का बेस दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही पेपर में आपने टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन देखा आपकी आंखों से पढ़ेंगे, आप सही उसको सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द ओनली पर्पस कि हम लोग इंडिविजुअल टेंसेस के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एरर वाले केसेस को। I have not seen him since 20 years, so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. मैंने उसे लास्ट 20 सालों से नहीं देखा है, तो मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता whether he is alive या dead। अब देखो यहाँ पे आ रहा है since,
इस सेंटेंस में क्या गलती है वो हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता है सिंस, हमें पता है कि सिंस कहाँ पे यूज होता है? सिंस यूज होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में। तो देखते हैं एक बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी यूज करी गई या नहीं करी गई? नहीं, हैव नॉट है, ये तो परफेक्ट है। तो यहीं पे हमें हमारा एरर मिल जाएगा। आगे का सेंटेंस आप छोड़ सकते हो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. तो मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता सर्टिनिटी के साथ कि वो जिंदा है या मर गया। तो जनरल बच्चा क्या करेगा? वो ये चीज़ देख कर आएगा कि भैया सिंस है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी होनी चाहिए। तो आई हैव नॉट सीन हिम या सीइंग हिम हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो नहीं बच्चा पार्टी, ये जो सेंटेंस है ना, ये नो एरर का सेंटेंस है। रीज़न इज बिकॉज आप सीन को सीइंग नहीं कर सकते हो। सीइंग जो होता है, अब ऐसा कोई वर्ड हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर आप टेंसेस की बात करते हो, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो, तो सीइंग जैसा वर्ड SEEING जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस में बात करते हो, अगर यानी आप ऐसे केस की बात करते हो जहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हो सीइंग, तो सीइंग है, हो ही नहीं सकता। तो ये जो सेंटेंस है ये नो एरर सेंटेंस है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैड नॉट सीन हिम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट है, कुड नॉट नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है। ही इज़ अलाइव यानी प्रेजेंट चल रहा है, तो मैं उसको पास्ट नहीं कर सकती हूँ। सेंटेंस सही है बिल्कुल, सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सी जो है, सी, फील, लुक, ये वाले 3-4 वर्ड्स हैं जो भी हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो ING फॉर्म में नहीं जा सकते। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टिनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. जब उसे अपने किचन के अंदर, when he did not find his cook, जब उसे अपना कुक नहीं मिला किचन में, he asked his wife कि where had he gone. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा वो कौन सा पास्ट का रूल किया था हमने? पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। तो वेयर हैड ही गॉन, पहले वो बंदा गया होगा तभी तो उसका हस्बैंड पूछेगा, यानी हमारी ये वाला कैटेगरी पास्ट का तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसके अंदर कि पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट है। लेकिन गलती तो है, गलती क्या है? गलती देख के समझ में आ जानी चाहिए, गलती है हैड ही गॉन। अगर आप हैड ही गॉन लगा रहे हो तो लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फुल स्टॉप है, तो एरर यहाँ पे है। एरर क्या कहाँ पे है? जब भी आपके पास वेयर, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ लग जाते हैं, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आना चाहिए सेंटेंस के अंदर। वेयर ही हैड गॉन, तो इसका जो करेक्शन यहाँ पे है वो है वेयर ही हैड गॉन। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट योर सेंटेंसेस। ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, बट दिस इज हाउ यू ऑल कैन चेंज दी सेंटेंसेस। अगले देखते हैं, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। आई एम प्लेइंग, यहाँ पर आई एम प्लेइंग और मैं कह रही हूँ फॉर मोर देन 3 years, 3 सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो खेल रहा हूँ होना है ना, अभी थोड़ी खेल रही हूँ। तो जब कोई भी एक्शन यहाँ पे देखो फॉर आ गया और यहाँ पे आई एम दिया गया है, यानी हमारे टेंस का जो लॉजिक है वो फिट नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलती आ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई हैड नहीं लगा रहा, वो आई हैव लगा रहा है। तो यानी ये प्रेजेंट के केस में ही चलना चाहिए, इसलिए हैड की जगह हैव लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट या आई एम प्लेइंग की क्रिकेट की जगह क्या लग जाएगा? ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया है। I do not know where could he have gone so early in the morning. अब यहाँ पे हमें एरर हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास what, where, when, how आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर तो where could he आ गया, तो could नहीं लगेगा, ये ऐसे हो जाएगा where he could have gone. So the correct sentence will be where he could have gone. वो हो सकता है आपको ऐसे भी गलती दे देते, यहाँ पर हैव की जगह पे मान लो वो आप लोगों को हैव की जगह पे हैड दे देते, वेयर ही कुड हैड गॉन। तो प्लीज याद रखना ऐसा केस होगा तो वो गलत हो जाएगा।
वो क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज कुड के साथ हैव ही आता है, कुड हैव गॉन। ठीक है, सो दिस इज द करेक्शन इन द फोर्थ सेंटेंस। फिफ्थ देखते हैं, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। जब तक हम लोगों ने टिकट्स ली और सिनेमा में घुसे, द मूवी वॉज ऑलरेडी बिगन, यानी पहला एक्शन क्या हुआ? मूवी शुरू हो गई, उतने में हमने टिकट लिया और अंदर गए। तो हमारे अंदर जाने में और मूवी शुरू होने में से पहला एक्शन कौन सा है? पहला एक्शन है मूवी के शुरू हो जाने का, है ना? पहला एक्शन कौन सा है? मूवी के शुरू हो जाने का। तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो वॉज लगा है यार, तो वॉज लगेगा क्या? वॉज नहीं लगेगा, यहीं पे गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा हैड। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर सा है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ना, वो हमने अभी एक टेंस समझा पास्ट का, ये सिमिलर सा रूल लगता है हमारे फ्यूचर के केस के अंदर भी। देखो, जैसा हमने केस पास्ट में किया वैसा ही एक केस हम लोग हमारे फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? वो कहता है व्हेन टू एक्शंस, जब कोई भी दो एक्शंस take place one after the other, एक के बाद एक, one after the other, then first action कौन से टेंस में होगा? first action will be in future perfect टेंस। कौन से में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। एंड सेकेंड एक्शन किस में होने वाला है? इन प्रेजेंट सिंपल। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। पहला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट, सेकेंड एक्शन प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहती हूं बाय द टाइम आई विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट सॉरी second, by the time I reach the airport, the plane will have already flown, fly, flew, flown, third form। तो मैं कहती हूं कि जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगी, बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, प्लेन ऑलरेडी उड़ चुका होगा। द प्लेन हैड विल है, सॉरी हैड नहीं आएगा, द प्लेन विल हैव ऑलरेडी फ्लोन, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव थर्ड फॉर्म सेंटेंस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जब तक मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगी तब तक तो प्लेन उड़ चुका होगा, तो पहला एक्शन कौन सा होगा? मेरे प्लेन के उड़ जाने का। प्लेन उड़ा और मैं आई, प्लेन उड़ा और मैं आई, प्लेन उड़ा और मैं आई, यानी पहले क्या हुआ? पहले मेरा प्लेन चला गया, छूमंतर हो गया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी धांसू एंट्री मारी में, लेकिन मेरी धांसू एंट्री का कोई फायदा तो होगा नहीं क्योंकि मेरा प्लेन तो जा चुका है भैया। So by the time I reach the airport, the plane will have already flown। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर देखो, प्लेन उड़ने का एक्शन जो है वो पहला हो गया, मैं एयरपोर्ट बाद में पहुंची, तो पहला एक्शन मेरा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा मेरा सेकंड एक्शन जो होगा सिंपल प्रेजेंट में, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट। अब आप लोगों को ऐसे केसेस में वो लोग क्या गलती देंगे? वो गलती देंगे बाय द टाइम आई रीच्ड द एयरपोर्ट, ईडी लगा देंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड द एयरपोर्ट। तो जब ये ईडी लग जाएगा ना बच्चा पार्टी, तो गलत हो जाएगा। आप पास्ट को और फ्यूचर को तो जोड़ ही नहीं सकते, उन दोनों का मेला बना ही नहीं सकते, वो सेंटेंस गलत है। So by the time I reach the airport, the plane will have already flown, कि जब तक तो मैं पहुंचूंगी तब तक तो मेरा प्लेन भी जा चुका होगा। तो reached नहीं लगाऊंगी, ईडी नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर का कोई भी मिलन नहीं हो सकता। साइंटिस्ट नहीं कर पाए तो हम क्या साइंटिस्ट से ऊपर हैं? भगवान से ऊपर हैं हम? पास्ट और प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर को मिला देंगे? पागल थोड़ी हैं।
तो ये नहीं हो सकता। तो अब हमारा जो अगला सेंटेंस का केस था ना, वो इसी के ऊपर था। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। हमने देखा था, पहले शो बिगिन हो गया, यानी ये मेरा फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकंड देखो, वी विल गेट आवर टिकट्स, गलती बहुत सामने है। हमारा जब भी हमारा एक पार्ट हमारा यानी पहला एक्शन जो हो रहा है सेंटेंस के अंदर, अगर वो फ्यूचर परफेक्ट है तो ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट है? नहीं बाबा, यहाँ तो विल है, तो ये विल हट जाएगा। बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। इतनी देर में कि हम लोग हमारे टिकट्स लेंगे और सिनेमा को एंटर करेंगे, उतने में मूवी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी। तो पहला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये हमारा सेकंड केस हम लोगों ने किया है, और ऐसे एरर्स आप लोगों को सिंपल से सेंटेंस में बना के वो लोग दे सकते हैं। और आप लोग पेपर में सोचते रहेंगे कि क्या करें, सुनने में तो सही लग रहा है, देखने में तो सही लग रहा है। बिकॉज इंग्लिश में ना हम सब लोगों की एक मेंटालिटी होती है, हम ये सोच कर चलते हैं कि यार जो देखने में अच्छा लग रहा है ना वही आंसर होगा। लेकिन बच्चा पार्टी, वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आंसर शीट में वो काला वो जब वो आते हैं ना, हमारे क्या होते हैं, रेड स्याही के निशान आते हैं, रेड इंक के निशान आते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को और हमें देखने को अच्छे नहीं लगते। तो हम क्या करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो दुनिया को देखने में अच्छा लगता है, हम क्या करेंगे जो हमें पता है कि सही है। और ये टेंसेस से हमें एक अच्छा खासा लाइफ लेसन भी मिलता है। वो मत करो जो दुनिया कर रही है, या जो तुम्हें जो लग रहा है कि अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है तो मैं कर लेता हूँ। करो वो जो तुम्हें पता है कि 100% सही है। ये चीज़ लाइफ में भी काम आएगी, और ये चीज़ हमारे टेंसेस में तो काम आ ही रही है कि वो मत करना जो तुम्हें लगे कि हाँ यार देखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सेट सही हो रहा है तो यही लगा देता हूँ। दिमाग चलाओ और फिर अपना आंसर बनाओ, क्योंकि मेहनत जो करता है वही फल पाता है। कृष्ण जी ने भी बोला है ना कि अपना मैं भी उसी की मदद करूँगा जो अपनी मदद स्वयं करेगा। हिंदी में कहावत है, भगवान सिर्फ उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। अपनी मदद करो, टेंसेस पढ़ो, नंबर तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, पूरी लगन के साथ पढ़ना है, नंबर अपने आप आएंगे। तुम नंबर के पीछे भागोगे, नंबर आगे आगे भागेंगे। तुम पढ़ाई के पीछे भागोगे, नंबर झक मार के तुम्हारे पास आएंगे। आई थिंक मैंने लाइन तो सही बोली है ना, मे भी गलत भी हो सकती है, बट हु केयर्स। चलो जी, अगला सेंटेंस देखते हैं। गौरी told me his name after he left. गौरी told me his name after he left. गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। तो पहले वो गया, उसके बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताया होगा ना। कहने को बच्चा इसको नो एरर करके आएगा बच्चा पार्टी, ये लेकिन नो एरर का सेंटेंस नहीं है, इसमें एरर है। गौरी told me his name after he had left. पहले वो गया, उसके बाद ही तो गौरी ने मुझे नाम बताया। तो यहाँ पे ये जाएगा किसमें, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्यों जाएगा, ये मेरा पहला एक्शन है, और ये वाला जो है ये मेरा सिंपल पास्ट में जाएगा, V2 में जाएगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड एक्शन है। सो वहाँ पे हैड की एंट्री होगी। We have been celebrating many festivals since centuries. हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बहुत सारी सेंचुरीज से। सेंचुरीज यानी पास्ट, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो हैव नहीं लगेगा बाबा, हैड लगेगा, क्योंकि पहले का शुरू हुआ था, पहले फेस्टिवल शुरू हुए, पहले खत्म हो गए, अब तक उसका इफेक्ट आ रहा है। वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स इन सेंचुरीज। हम बड़े सारे सेंचुरीज से अपने फेस्टिवल्स को मनाते आ रहे हैं। ठीक है बच्चा वाटी, आई होप यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है। ओल्ड एज एंड infirmity had begun to catch up with him. Old age and infirmity had begun to catch up with him. ठीक है, यहां पर एक गलती है, और वो गलती पता क्या है, यहां पर वो गलती है began की। तो ये ऐसे होता है, begin, began, begun। यहां पर क्या दिया गया है, V2, हैड के साथ क्या लगता है, V3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगिन टू कैच अप विद हिम। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सही वाला लगाएंगे, यहाँ पे गलत लगा हुआ था। द पासर्स बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब हमने क्या था ना, वेयर वॉज द मैरिज हॉल नहीं होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। ये गलती है यहां पर, ये वेयर के बाद वॉज नहीं आएगा, द मैरिज हॉल आएगा और वॉज यहां जाएगा।
लास्ट में। तो वेयर द मैरिज हॉल वॉज, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज। वेयर के बाद अगर वॉज लगता है, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, तो ये सवाल है भैया, ये आंसर नहीं है। हम बता रहे कि उसने हमें बताया कि वो हॉल कहाँ पे है। आंसर बनाने के लिए उसको वेयर के बाद सब्जेक्ट को लेकर आओ, उसके बाद अपना वर्ब लगाओ, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगली स्लाइड पे आ जाओ। आई हैव पास्ड डैश द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब 2 साल पहले की बात हो रही है ना, तो हैव पास्ड कैसे हो जाएगा, हैड पास्ड होगा। आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। Since he joined this post, he did not take any bribe. जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, तब से उसने कोई भी ब्राइब नहीं ली है। पहले उसने जॉब को ज्वाइन किया, फिर ही तो ब्राइब लेने की बात आएगी ना। लेकिन यहाँ पर ही ज्वाइंड है, यानी यहाँ पर लगना क्या चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए पास्ट परफेक्ट, यानी हैड के साथ V3 लगा क्या है, सिर्फ V2, तो गलती मिल गई। ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, डिड नॉट के साथ याद रखोगे आगे गलती आएगी इस सेंटेंस की। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस पॉइंट पे मैं आगे इलैबोरेट करूंगी, यहाँ पर ये सही है। He did not take any bribe. Since he joined, तो he joined गलत हो जाएगा ना। Since he had joined, जब से उसने ज्वाइन किया है, उसने अभी तक कोई भी ब्राइब, कोई भी रिश्वत नहीं ली है। ठीक है बच्चा पार्टी। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. साल दे रखा है, कब दे रखा है, 1990। अभी क्या चल रहा है, 2022, वो भी खत्म होने वाला है। तो हैव लग जाएगा। हैव कहाँ लगता है, हैव लगता है प्रेजेंट में। सेंटेंस किसका है, पास्ट का। पास्ट किससे डिनोट होगा, हैड से। तो हैव कटेगा और हैड लग जाएगा। Perhaps you know I had passed the examination in 1990. नीचे वाला, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. उसकी वेकेशन के एंड आते आते वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा। ठीक है, वो उसके वेकेशन के एंड आते आते वो 4 शेक्सपियर के प्ले पढ़ चुका होगा। तो पढ़ चुका होगा यानी क्या लगेगा, फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा ना। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही हैज रेड है भैया, तो हैज रेड कट जाएगा, ही विल हैव रेड लग जाएगा। He will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. उसकी वेकेशन के एंड आते आते तक वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा जो शेक्सपियर ने लिखे थे। ठीक है, ये आप लोग कैसे पहचान सकते हो, आप लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो, फिर टेंस देखो कि जो टाइम रेफरेंस उसमें दिया गया है उसके हिसाब से आपका टेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो टेंस मैच नहीं कर रहा है, वो आंसर, वो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। When they stole the money and where did they hide it? When they stole the money and where did they hide it? पहले उन्होंने चोरी करी, वो पूछते पहले उन्होंने चोरी कब करी और फिर उसे कहाँ छुपाया। पहला एक्शन क्या हुआ, पहला एक्शन हो गया स्टीलिंग का, पहला एक्शन हो गया स्टीलिंग का, दूसरा एक्शन हो गया हाइडिंग का। पहला उन्होंने चुराया, फिर उन्होंने छुपाया। तो यहाँ पर वही होगा, पास्ट परफेक्ट वाला केस चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ में कैसे पता लग रहा है, डिड दे रखा है ना, डिड दे हाइड इट, उन्होंने कहाँ छुपाया, पास्ट चल रहा है। यानी ये सेकंड केस तो बिल्कुल सही चल रहा है। फर्स्ट केस में देखो दे स्टोल, यहाँ पे गलती है। व्हेन दे हैड स्टोलन, क्यों लगेगा, हैड के साथ थर्ड, ये पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं ना हम। पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान थी बच्चा बाटी, फिर से लिख रही हूं, हैड के साथ V3। When they had stolen the money and where did they hide it? उन्होंने पैसा कब चुराया था और अब उस पैसे को कहाँ पे छुपा दिया है। The teacher has took the responsibility, has के साथ थर्ड फॉर्म आता है, V2 सेकंड होता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, has taken। The teacher has taken the responsibility, no error। जैसे मैंने अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि टेंसेस तुम्हारा भाई सिखाएगा, टेंसेस बहन सिखाएगी, भाई सिखाएगा, डायलॉग देना कि तुम्हारा भाई कराएगा। तो आ जाओ, भाई कराएगा, मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरे ऐसे बालक, और तुम मुझे सही आंसर्स बताओगे। एंड ये भी बताओगे सब लोग कि आप लोगों को ये सेशन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी डाउट्स है प्लीज कीप मेंशनिंग बच्चों, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आई गेट टू नो कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। जब भी ये फ्रेज आ जाए ना,
टाइम इमेमोरियल, तो वहां पर आप लोग याद रखेंगे वो फ्रेज ही बिल्कुल डिफरेंट है. तो इट इज सिंस टाइम इमेमोरियल. तो उनको पता है कि फॉर और सिंस जो है वो यूज किए जाते हैं सिनोनिमसली, कभी किसकी जगह ये लगा दो, कभी उसकी जगह वो लगा दो. ऑल दोनों के यूजेस बिल्कुल अलग होते हैं, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को भी. लेकिन आप लोग ये चीज याद रखेंगे, जब भी ऐसा कोई केस हो तो इट इज ऑलवेज सिंस टाइम इमेमोरियल, कभी भी फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं होगा. The river is in spate and it has overflown its bank. The river is in spate and it has overflown its bank. River अभी spate में है, यानी बहुत ज्यादा प्रचंड हो रखी है, और अब उसने अपने बैंक को ओवरफ्लो कर दिया है. यहां पर आप लोग एक चीज देखेंगे, ये जो फ्लोन है ना, फ्लोन देखने में तो आप लोगों को इस सेंटेंस में कोई गलती दिखेगी नहीं. इवन मैं भी देखूंगी पहली बारी में, मैं भी छोड़ दूंगी, पर क्योंकि मुझे पता है कि इस सेंटेंस में एरर है, तो वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूं. देखो जो फ्लो ये वाला होता है ना, फ्लो बहने वाला, इसका सेकंड फॉर्म फ्लोड और फ्लोड ही होता है. फ्लो, ये फ्लोन जो है ना, ये फ्लाई का फॉर्म है, तो उड़ तो नहीं गया, ओवरफ्लो हो गया है, तो इट इज ओवरफ्लोड होगा और ओवरफ्लोन नहीं होगा. ये आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये कैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग अभी 10th में हो, आप लोग प्री बोर्ड देने जा रहे हो, किसी के हो गए हैं, किसी के स्कूल में 1 हो रहा है, किसी के स्कूल में 2 हो रहे हैं. प्री बोर्ड इज अ मुश्किल वाला पेपर. बोर्ड में भी वो लोग आप लोगों को क्वेश्चन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. पेपर का जो पैटर्न आता है वो बोर्ड को ही पता है वो लोग क्या बनाने वाले हैं. तो तैयारी करो बेस्ट की, ताकि आसान आए तो केक वर्क, ना आए तो क्रैक कर पाओ. ठीक है. The little boy had been waiting for his turn since a long time. तो जो बच्चा है वो बहुत समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और आ गई है वो घड़ी जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है, ताकि आप लोग अपने सेंटेंसेस में गलती ना करो. देखो आप लोगों के पास सेंटेंसेस में 2 चीज़ें लग सकती हैं, सिंस या फॉर. ये सिंस और फॉर की क्या पहचान है? आप लोगों ने मैथ्स सबने पढ़ी होगी ना, तो ये आप लोगों को पता है क्या है, और ये भी आप लोगों को पता है क्या है. इसको हम लोग रे कहते हैं और इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं. तो अब हमें बात ये करनी है कि हम अंग्रेजी में ये लाइन सेगमेंट और रे क्यों घुसा रहे हैं. हम अंग्रेजी में ये लाइन सेगमेंट और रे इसीलिए घुसा रहे हैं बिकॉज सिंस देखो हमारे पास रे का ये लाइन क्या बताती है कि कहीं एंडलेस तक जा सकती है, यानी हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन क्या हमारे पास एंडिंग पॉइंट है? नहीं. तो सिंस कहाँ लगता है? वो सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है. वो कहाँ लगता है? वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है. जब आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हो बच्चा पार्टी, तो सिंस सिर्फ वहां पर लगेगा. और अगर आप फॉर की बात करते हो, देखो इसमें आपके पास एक स्टार्ट टाइम भी है और आपके पास एक एंड टाइम भी है. आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपके पास स्टार्टिंग भी है, आपके पास एंडिंग भी है. तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग भी है और जहाँ पे आपके पास एंडिंग भी है, यानी इसके बीच में कुछ तो है, तो वो क्या है? वो पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम है ना कुछ तो जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे तो वहाँ पर आप फॉर यूज़ करोगे, जैसे फॉर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर. तो पहले घंटे से शुरू हुआ से लास्ट तक आया, तभी तो 5 घंटे बने ना. तो वो आपको कैसे पता लगा? वो आपको नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से पता लगा. तो फॉर लगेगा जहाँ पर आप पीरियड ऑफ आवर की बात करोगे, पीरियड ऑफ टाइम की, सॉरी. और सिंस वहाँ लगेगा जहाँ पर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, सिंस 1990, सिंस 1770. फॉर में हम लोग टाइम पीरियड बता रहे हैं. सिंस में एक एडिशनल चीज़ ये हो जाती है कि ये अभी भी है, टिल नाउ. प्रेजेंटली लिख दो इसके आगे ना, ये प्रेजेंटली, ये अभी भी है. ठीक है. अब आ जाओ सिंस फॉर वाले सवाल पे. द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम. अब लॉन्ग टाइम शुरुआत से लेके अब तक, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? फॉर लगना चाहिए. तो सिंस कट जाएगा और फॉर लग जाएगा. दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स. फॉर 3 ईयर्स. फॉर कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पीपीसी में लगता है. तो क्या पीपीसी फॉलो हो रहा है? यहाँ पर तो इज गोइंग दे रखा है भैया. इसकी पहचान क्या होती है? हैड बीन प्लस वर्ब फॉर. तो यहाँ पर क्या हैड बीन है या हैज़ बीन है? तो ये अभी भी चल रहा है, तो हैज़ बीन गोइंग, इसकी जगह क्या लग जाएगा? हैज़ बीन गोइंग. दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स. इस टीवी सीरियल को चलते चलते 3 साल हो चुके हैं. बचपन में एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसको 11 साल हो गए. अभी वो रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आज तक किसी को नहीं पता कि वो रिश्ता आज तक क्या कहलाता है, वो बस चलता ही जा रहा है.
किसी को पता हो कि रिश्ता क्या कहलाता है तो प्लीज मुझे भी बताना। इन दी अर्ली, लंबा वाला सेंटेंस आता है, इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रैवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हेन दे गेव परफॉर्मेंसेस। लंबा सेंटेंस है, दिमाग खराब हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए क्या करूं। ध्यान दो, इन दी अर्ली ईयर्स किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। देखते हैं और पास्ट कहाँ लग रहा है? हैव। मिल गया, छुप के बैठा था, मिल गया, गलती मिल गई। आगे देख लेते हैं। हु लिव्ड पास्ट है, ठीक है, एंड ट्रैवल्ड पास्ट है, गेव पास्ट है, तो ये हैव है जो बीच में ऐसे बिल्कुल ही अलग सा निकल कर आ रहा है, तो ये हैव का बदल के क्या हो जाएगा? ये हैव का बदल के हैड हो जाएगा। The dancers had their own set of accompanists, उनके पास अपने खुद के set of accompanists हुआ करते थे। अगला देखते हैं, this is turned out to be, इसके साथ turned कैसे लग गया बाबा? आगे देख लेते हैं। This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it। पूरा प्रेजेंट चल रहा है रे, तो पास्ट को क्यों घुसाएगा मैं बीच में? तो इसकी जगह यहाँ पे हैज हो जाएगा। दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि हैज लगाऊंगी? क्योंकि यहाँ पे हैव चल रहा है, ये सेंटेंस ऑलरेडी परफेक्ट कैटेगरी में चल रहा है, तो मैं इसको भी तो परफेक्ट में लेकर जाऊंगी ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैज। This has turned out to be one of the most successful projects and we have made quite a large profit from it। समझ में आया क्या? ये जब मैं बोलती हूँ ना समझ में आया क्या, मुझे ना वो गाना याद आ जाता है, मगज में आया क्या, तो आप लोगों के दिमाग में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। He is given me a lot of documents to read before the presentation। देखो he is given, given तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस तो लगता नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? वो लगता है प्रेजेंट में। तो he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। presentation कल है तो मुझे आज ही तो documents देगा ना, तो he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। समझ में आया? Since the trip home was expensive, I did not went home। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि did का केस आएगा, तो हमारे did का केस भी यहाँ पे आ गया। मैंने बोला था कि did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं? आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए, I didn't knew this was going to happen। तो बाबा जी didn't knew लगाओगे तो तुम्हारा भी didn't knew वाला पोपट हो जाएगा। didn't knew is not the correct form। करेक्ट फॉर्म क्या है? did के साथ कभी भी कोई भी वर्ब आएगा, जस्ट बाद में आ रहा है या थोड़े वर्ड्स के बाद आ रहा है, डिड के बाद आने वाला जो भी पहला वर्ब होगा, जो भी क्या होगा, पहला वर्ब होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? वो मैं आप लोगों को थोड़ा और ऐसा सुंदर सा बड़ा सा करके लिख देती हूँ, वो होगा आपका V1। प्लीज माइंड दिस। ये ना ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए मैंने इसको इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है। Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays। तो बाबा जी ये जो went की लगाई हुई है ना आपने यहाँ पे, ये went नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा go went gone होता है ना, go goa gone मत कर देना, go went gone होता है। तो go went gone में से सेकंड फॉर्म फर्स्ट क्या होता है? go, तो वहाँ पे did not go। Since the trip home was expensive, I did not go home during the holidays। क्योंकि घर जाने की ट्रिप मुझे महंगी पड़ रही थी, इसीलिए मैं घर नहीं गया। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for the office। अब भैया वो काम के लिए कब लेट हुई थी? वो कल लेट हुई थी, तो इस तो प्रेजेंट दिखाता है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, she was late होगा। As she was late, इसका क्या चेंज हो गया यहाँ पर? was हो गया। As she was late for work yesterday, she decided to skip the breakfast and leave for the office। क्योंकि वो काम के लिए कल लेट हो गई थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि खाना छोड़ो, मैं तो चली ऑफिस। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and reported the matter to him। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। अब देखो पूरा सेंटेंस बचावाटी पास्ट में चल रहा है, तो क्या यहाँ पे entered
अप्रोच्ड, तो क्या रिपोर्ट मैच कर रहा है? क्या रिपोर्ट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो रिपोर्ट किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर एरर क्या है? वो रिपोर्टेड होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास चल रहा है ना। अब चाहते तो देखो, अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ नहीं होता तो फिर हम क्या लॉजिक लगाते हैं इसके अंदर गलती निकालने के लिए? फिर वो पहला एक्शन दूसरा एक्शन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहला एक्शन दूसरा एक्शन से पहले हमें गलती दिख रही है क्लियर, तो हम पहले उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस आ रहा है 2007, देखो पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, शुरुआत का टाइम है, एंडिंग का टाइम नहीं आया। लेकिन सिंस लगने के बाद क्या इज रनिंग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन रनिंग, तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम येस्टरडे? डिड ही टेल यू, देखो सवाल डिड के बाद क्या आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। वाई ही हैजंट कम येस्टरडे, देखो पास्ट डिड आ गया, यहाँ पे पास्ट चल रहा है, येस्टरडे पास्ट चल रहा है। अब यहाँ पे भी एक छुपा हुआ इम्पोस्टर है हमारे पास, क्योंकि हम भी यहाँ पे वो क्या खेल रहे हैं, कौन सी गेम थी यार वो बड़ी अच्छी सी, पता नहीं कुछ गेम का नाम था जिसमें वो ऐसा अजीब सा कुछ कैरेक्टर हुआ करता था, इसके यहाँ पर एक वो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, अब आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। तो ये वाली जो गेम थी उसमें भी हमारे पास एक इम्पोस्टर था ना, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक इम्पोस्टर है, एक धोखेबाज इंसान है, वो है हैज़, यहाँ पर हो जाएगा हैड नॉट। पास्ट है ना, तो प्रेजेंट क्यों लगाओगे? डिड ही टेल यू वाई ही हैडंट कम येस्टरडे, क्या उसने तुम्हें बताया कि कल वो क्यों नहीं आया था? लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ऐसे सपने काश सच हो जाएं पर होते नहीं है यार। लास्ट नाइट आई ड्रीम, बाबा ड्रीम तो प्रेजेंट की बात नहीं हो गई, पास्ट करना पड़ेगा ना। तो ड्रीम का पास्ट क्या हो जाएगा? ड्रीम का पास्ट हो जाएगा ड्रेम्ट। I dreamt I was a sheikh on 169th floor of Burj Khalifa. She and her sister were working here since 1983. वापस से देखो टाइम रेफरेंस आ रहा है, वर नहीं आएगा, has been आएगा। She and her sister has been working here since 1983. वो दोनों बहनें यहाँ पे 1983 से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे वर को चेंज करके हमने क्या लिख दिया? has been। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग हमारे एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में, जिसमें हम लोगों को क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर ऑप्शन दे दिया जाएगा। हमने अभी तक 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे। हमने अभी पहला क्या देखा? हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कैसे वाले देखे? वो हमने देखे वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव वाले। फिर हमने देखे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा टेंस की करेक्शन वाले, टेंस एरर करेक्शन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको चॉइस दे दी जाए, अब आपको अंधे तीर नहीं चलाने हैं, तो आप कैसे चूज करेंगे? After Jonathan dash his degree, she intends to work in an office. देखो उसकी डिग्री खत्म होने के बाद वो चाहती है कि वो किसी अच्छी कंपनी में काम करे। पहले डिग्री खत्म करेगी फिर आगे काम करेगी। इसमें आपको सहूलियत क्या है? इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। Will finish, after Jonathan will finish his degree। तो नहीं यार, she आ रहा है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे तो एक हमें एरर दिख गया, एरर हो जाएगा, वेरी सॉरी बच्चा जी। After Jonathan, हाँ, हर डिग्री शी इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस। तो यहां पे पर जॉनथन लड़का नहीं होता, इसको हटाते हैं ना। विल फिनिश, आफ्टर जोनाथन विल फिनिश हिज डिग्री ही इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस, नहीं। सेकेंड देखते हैं, आफ्टर जोनाथन विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री ही इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस। जोनाथन पहले अपनी डिग्री क्या करेगा बाबा? खत्म करेगा। यहाँ तो क्लियर पता लग रहा है ना, खत्म होगा, तो यानी एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड। सो आफ्टर जोनाथन विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री शी इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस। पहले वो अपनी डिग्री खत्म करेगी, उसके बाद वो किसी ऑफिस में काम करना चाहेगा या चाहेगी। Lola looks down to discover a snake at her feet. When she saw it, she dash. वो नीचे देखा, वो नीचे झुकी देखने के लिए कि उसके पैर पे एक स्नेक है। जब उसने उसको देखा, she dash,
तो उसने क्या किया, पहले उसने देखा और फिर काम किया ना, तो शी स्क्रीम्ड। लोला लुक डाउन टू डिस्कवर अ स्नेक एट हर फीट, व्हेन शी सॉ इट शी स्क्रीम्ड। जैसे ही उसने उसको देखा वो चिल्ला पड़ी। I borrowed 4 books on gardening last time. I dashed to the library. I borrowed 4 books on gardening last time. I dashed to the library. मैंने borrowed करा था, यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो पास्ट में चल रहा है, तो मेरे पास पास्ट के ऑप्शन कौन से हैं? गो नहीं हो सकता। जब मैं लाइब्रेरी गया था, I borrowed 4 books on gardening the last time I dashed to the library. I had gone to the library. I went to the library. या I have gone to the library. रूल कहता है had gone चलेगा। पहले मैं लाइब्रेरी गया, पहले मैं कहाँ गया? मैं लाइब्रेरी गया, वहाँ से मैंने बुक बोरो करी, तो मेरा बोरो जो है वो V2 में चल रहा है। मेरे जाने का एक्शन जो है गो लाइब्रेरी, वो अभी V3 में जाएगा, तो वो हैड गॉन हो जाएगा। आप लोग वेंट करके आएंगे तो वो गलत भी हो जाएगा। I borrowed 4 books on gardening the last time I had gone to the library. जब मैं गया था तब मैं 4 किताबें लेकर आया था। By the time I go to bed tonight, I dash my work for the day. By the time मैं सोने जाऊंगा, मैं अपना सारा काम खत्म कर लूंगा, तो I go to bed यानी V1 चल रहा है, तो यहाँ पर मैं पहले अपना काम खत्म करूंगा, फिनिश क्या करूंगा? काम खत्म करूंगा, फिनिश वर्क, उसके बाद मैं स्लीप के लिए जाऊंगा, सोने जाऊंगा। तो यानी ये एक्शन जो है ये मेरा अभी फ्यूचर परफेक्ट में जाना चाहिए ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है? विल हैव फिनिश्ड। बाय द टाइम आई गो टू बेड टुनाइट आई विल हैव फिनिश्ड वर्क फॉर माय डे, कि जब तक मैं सोने जाऊंगा तब तक मैं अपना सारा काम निपटा चुका हूँगा, खत्म कर चुका हूँगा। Mark Twain dash up in a small town in Mississippi. क्या ऑप्शन होंगे? Mark Twain dash up in a small town in Mississippi. Was growing up, had grown up, grew up या has grown up. तो यहाँ पर जब भी आप लोग किसी ऐसे टेंस की बात करते हो ना जो जनरल ट्रूथ है, क्या है? जो जनरल ट्रूथ है, सिंपल पास्ट में जाएगा। मार्क ट्वेन ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन इन मिसिसिपी। हैड ग्रोन अप में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब आप कोई जनरल ट्रूथ की बात करते हो, आपके पास ऑप्शन आता है परफेक्ट का और सिंपल का, तो ऑलवेज गो विद सिंपल पास्ट। ठीक है। When my parents dash tomorrow, they will see our new baby for the first time. अब वो कल आने वाले हैं, tomorrow है। They will see our baby for the first time. When my parents arrive tomorrow, कल जब वो आएंगे तो पहली बार वो देखेंगे हमारे बच्चे को, तो बेबी इज ऑलरेडी बॉर्न, राइट? द बेबी इज ऑलरेडी देयर, तो पेरेंट्स का आना विल बी द सेकंड एक्शन। सो व्हेन माय पेरेंट्स विल अराइव टुमारो दे विल सी आवर न्यू बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो गलत हो जाएगा। व्हेन माय पेरेंट्स अराइव टुमारो दे विल सी आवर न्यू बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम। Until you learn how to take a break, you dash your ability to speak English. जब तक तुम ब्रेक लेना नहीं सीखते हो, you dash your ability to speak English. You haven't improved until, करके देखते हैं, until you learn how to take a break, you haven't improved your ability to speak English. नहीं। Second, until you learn how to take a break, you aren't you aren't improving your ability. नहीं, ये भी नहीं जाएगा। Until you learn how to take a break, you don't improve your ability to speak English. नहीं होगा। लास्ट ही ठीक है, वो कैसे जाएगा वो भी समझ लो। Until you learn how to take a break, जब तक तुम ब्रेक लेना नहीं सीख जाते हो, you won't improve your ability to speak English. जब तक तुम ये नहीं सीखते कि ब्रेक कैसे लेना है, तब तक तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो you won't improve to speak your ability to speak English. समझ में आया ये कैसे हुआ? haven't, aren't, don't नहीं होगा, won't चलेगा इसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये। Until you learn how to take a break, जब तक तुम सीखते नहीं हो ब्रेक कैसे लेते हैं, तब तक तुम अपनी इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी को ठीक नहीं कर सकते हो। My grandfather dashed in an airplane before, so this is his first time. अब वो आज से पहले कभी बैठे नहीं हैं, तो my grandfather never flies, had never flown, has never flown या never flown। अब वो कहते हैं so this is his first time। देखो अब यहाँ पर is आ रहा है। My grandfather dashed in an airplane before, so this is his first time. अभी उनकी पहली बारी है, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि इसके अंदर had never flown होगा या has never flown होगा। My grandfather has never flown in an aeroplane before, so this is his
फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही टेंस का मैटर चलाकर चलते हैं तो टेंस सेम रहता है, जिसको हम लोग एक हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं पैरेललिज्म, जिसमें हम कहते हैं कि टेंस एक ही चलाओ सेंटेंस में. My grandfather has never flown in an airplane before, so this is his first time. इससे पहले वो कभी भी नहीं बैठे थे, तो आज उनकी पहली बारी है. I dash in the city since I was a small child. Since आ गया, clear had been या have been आना चाहिए. Since I was a small child, जब से मैं एक छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा दे देता, बड़ी शरारत करता था. I had been in this city since I was a small child. Small child तो past है ना, जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं यहीं पे रहता हूँ. While I dashed TV last night, a small mouse ran across the room. जब मैं टीवी देख रहा था रात को, उस समय पे एक छोटा सा चूहा मेरे कमरे के वहाँ से भागते हुए गया. When I watched TV, नहीं, अब टीवी देख रहे थे तो कंटिन्यूसली टीवी को देख रहे होगे ना. तो when I was watching TV last night, a small mouse ran across the room. टीवी को देखने का एक्शन तो कंटिन्यूसली चलेगा ना, थोड़ी कि ऐसे रखोगे तो वो दिख नहीं रहा, दिखेगा तो सही. Jane isn't here yet. I dash since noon, but there is no sign of her. Jane isn't here yet. Jane अभी तक यहाँ आई नहीं है. I since dash noon, मैं उसे वेट कर रही हूँ उसकी. I have been waiting for her, but there is no sign of her. मैं Jane अभी तक यहाँ आई नहीं है, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ, नून से, दोपहर से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है. इसको भी मेरे दिल के सहारे आजा करके बुला लो तुम भी जेन को. ये भी गाएगी, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा. मत आइयो बहन, बख्शो जेन, मत आना. By the time my brother finally graduated from high school, he dashed 7 different languages. जब तक मेरा भाई ग्रेजुएट करेगा, ग्रेजुएटेड यानी पास्ट चल रहा है, V2 होगा, तब तक वो सीख चुका होगा. हैड अटेंडेड 7 डिफरेंट स्कूल. देखो ग्रेजुएटेड आ रहा है ना, पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट के फॉर्म में चलेंगे. हैड यानी हमारा V क्या लगेगा, हैड प्लस V3. ये वही वो दो एक्शन कॉन्टिन्यूसली चलने वाली बात है. बाय द टाइम माई ब्रदर फाइनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, ही हैड अटेंडेड 7 डिफरेंट स्कूल्स. On June 20th, I returned home. I dash for almost 2 years. और जून 20 को मैं अपने घर आई. I all dash almost 2 years. I was away. I have been away. I am away. I had been away. तो सिंपल है, मैं घर से 2 साल तक दूर थी ना, तो I had been away. On June 20th, I returned home. I had been away for almost 2 years. अगला है ना, हाँ ठीक है. आई थॉट वो क्वेश्चंस ही नहीं है, मैंने डाले थे जो मिल गए. When I got the party, when I got to the party, many people dash were already dancing, already danced, had already danced, या have already danced. When I got to the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा, people were already dancing. लोग वहाँ पर ऑलरेडी डांस कर रहे थे. डांस करके थक थोड़ी गए होंगे. जब मैं पहुंचा तो लोग ऑलरेडी नाच गाना कर रहे थे, अपनी डांसिंग वगैरह उनकी चल रही थी. Before I started the car, all of the passengers dashed their seat belt. मैंने गाड़ी शुरू करी उससे पहले had buckled. वो लोग पहले सीट बेल्ट पहनेंगे, उसके बाद ही तो मैं गाड़ी चलाना शुरू करूंगा ना. Before I had started the car, all of the passengers had buckled their seat belts. से वही हमारा past perfect और simple past वाला रूल चल रहा है. आप लोगों को लगेगा कि अगर आप लोगों को ये 2-3 रूल्स आते हैं ना तो टेंसेस बहुत आसान है, टेंसेस मुश्किल नहीं है. अगर आप लोगों को रूल्स आते हैं तो आप लोगों के लिए सेंटेंसेस के सही आंसर्स को बनाना कभी भी कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा. आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं. अब हमारे पास एक पैसेज है. जैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, हमारे पास एक पैसेज है और इस पैसेज के अंदर जो भी हमारे सेंटेंसेज हैं हमें उनको करेक्ट करना है. तो आप लोगों को एक हिंट मैं दे रही हूँ. आप लोग जब पैराग्राफ पढ़े ना तो इसमें गलतियां ढूंढे किन किन चीज़ों की. इसमें गलतियां ढूंढे टेंस की. टेंस देख लो सही है, तो ये ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो ओवरऑल आ सकते हैं. टेंस की, फिर देखो वर्ब की, फिर देखो आर्टिकल की, प्रोनाउन की, नहीं मिले नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की.
इनमें से गलतियां नहीं मिलेंगी तो फिर स्पेलिंग एरर हो सकता है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ एरर नहीं होगा उसके अंदर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक एक करके एरर्स को चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एरर हमारे सेंटेंस के अंदर आ सकता है। जुपिटर इज द बिगर प्लैनेट। अब देखो बिगर तो नहीं होता ना, क्या होता है, बिगेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ करेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड इज ट्रू जाइंट, एंड इज ट्रू जाइंट, क्या ट्रू होगा, एंड इज ट्रूली अ जाइंट। It is large enough for 11th Earth to fit across its face, क्या it face, its face, उसके, its face, and 1300 to fit inside it. There is 4 giant planet. अब इस लगता है क्या, there are 4 giant planets on solar system. The next biggest is Saturn, followed by Uranus. Follow नहीं होगा बच्चा पार्टी, followed होगा, followed by Uranus and Neptune. They are also known like gas giants. नहीं जी, they are known, मैंने क्या कर दिया, ओह सॉरी, यहाँ पे ये ऑन का है ना, प्लैनेट्स ऑन आर सोलर सिस्टम थोड़ी है, सोलर सिस्टम पे थोड़ी है, सोलर सिस्टम में है। फॉलो का यहाँ पे हो जाएगा फॉलोड, लाइक का हम कर देंगे एज they are known as gas giants as of their color. as of their color होगा या because of their color होगा, उनके कलर की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगा because. तो यहाँ पे बहुत सारी मिक्स गलतियाँ थी, preferably not of tenses, but this is how you can solve your questions. तो ये हमने किया है आप लोगों के लिए, क्या किया है हमने, ये हमने किया है एडिटिंग का एक क्वेश्चन। अब क्योंकि मैं आप लोगों को भी चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है नहीं किया है, आप सब लोगों के लिए एक टास्क है। See one thing, I'll be reading the comments. That is for very sure. तो मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रही हूँ। हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा आप लोगों को कितना समझ आएगा बच्चा पार्टी? तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चाहता है कि मैं एक बार उसके आंसर्स को चेक करूँ, रेक्टिफाई करूँ, आप लोगों के लिए ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। और आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लेंगे स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। कितनी देर में? अपने पास लगाएंगे एक 4 मिनट्स का टाइमर, और इस 4 मिनट्स के टाइमर के अंदर आप लोग इस सवाल में से एरर्स निकालेंगे और मुझे ए बी सी डी करके, ए लिखेंगे गलत वर्ड सही वर्ड, बी गलत वर्ड सही वर्ड, सी गलत वर्ड सही वर्ड। जो जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का एक बार जवाब दूं, देखूं कि आप लोगों ने कैसा लिखा है, प्लीज डेफिनेटली गो फॉर इट। इन द नेक्स्ट क्लास आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें आप लोगों की क्या गलतियां हैं, बट दैट विल हैपन इन माय लेक्चर इटसेल्फ। जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के पास आएगा उसमें आपको इन सब की गलतियों को मैं डिस्कस करूंगी कि इनका क्या करेक्ट आंसर रहा। तो दिस इज एन होमवर्क फॉर एवरीबडी दैट यू ऑल हैव टू डू, एंड इट इज, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रीड ऑल द आंसर्स। इसके सही आंसर्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आएगा उसमें वील डिस्कस। ऑलराइट बच्चा पार्टी, वैसे ही हमारे पेपर में ना एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, एक तो था एरर, अब एक आता है यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग वाला। देयर इज वन ओमिशन, वर्ड इज ओमिटेड। तो वहां पर एक वर्ड ओमिटेड है, ईच लाइन के अंदर एक वर्ड मिसिंग है, तो वो मिसिंग वर्ड आप कैसे डालेंगे? देखो, चांदनी चौक अ मेन मार्केट प्लेस, चांदनी चौक अ मेन मार्केट प्लेस हो सकता है क्या? और सर इसमें कोई एरर ही नहीं है। इन दिल्ली द सिटीज लिविंग लेगेसी ऑफ, अब देखो इसको आप एक बार पहले पढ़ लो फिर करते हैं। चांदनी चौक, a main marketplace in Delhi, the city's living legacy of Shahjahanabad created Shah Jahan, the fascinating market planned, as legend has it, so that the daughter could shop for that she wanted. The market was divided by canals. The canals are now closed. Chandni Chowk remains Asia's largest wholesale market. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो एरर वाला केस है ये। चांदनी चौक का मेन मार्केट प्लेस, इसमें भी कुछ गलती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डैश लगा रही हूँ, ठीक है। आप जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग अपने आंसर शीट में एक बिफोर का कॉलम बनाएंगे और एक आफ्टर का कॉलम बनाएंगे, और ये बताएंगे कहाँ पे वर्ड ऐड हो रहा है। चांदनी चौक, अ मेन मार्केट प्लेस इन दिल्ली, द सिटीज डैश लिविंग लेगेसी, इज द सिटीज लिविंग, यहाँ पे होगा इज द सिटीज लिविंग लेगेसी। तो किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है मेरे दिल्ली, फिर आ रहा है मेरा करेक्ट वर्ड जो कि है इज, और यहाँ पे आ रहा है द।
तो क्या बना, चांदनी चौक द मेन मार्केट प्लेस इज इन दिल्ली इज द सिटीज लिविंग लेगेसी ऑफ शाहजहानाबाद क्रिएटेड शाहजहां। तो क्या होगा यहाँ पे, क्रिएटेड बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा बनाई गई जो है हमारी चांदनी चौक। क्रिएटेड बाय शाहजहां द फैसिनेटिंग मार्केट प्लान्ड as legacy legend has it, created Shahjahan the fascinating market that was planned, market के आगे that was planned। अब थोड़ा सा तो बताएंगे ना, जैसे लेजेंड ने बोला है, as legends has it so the daughter, so that the daughter, अब कौन, the daughter, so that the daughter, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा इस, यहाँ पे आएगा बाय, यहाँ पे आएगा दैट वॉज, यहाँ पे आएगा द, सो दैट द डॉटर कुड शॉप फॉर ऑल दैट शी वॉन्टेड, जो जो उसको चाहिए, फॉर ऑल दैट, फॉर ऑल दैट शी वॉन्टेड। द मार्केट वॉज डिवाइडेड बाय कैनाल्स एंड द कैनाल्स आ रही है, बिल्कुल सही है। नाउ क्लोज्ड बट, यहां पे आएगा बट, लेकिन चांदनी चौक अभी भी रहता है, क्लोज्ड बट, बट चांदनी चौक रिमेन्स एशियाज लार्जेस्ट होलसेल मार्केट। और इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन थे हमारे ओमिशन वाले, जिसमें से एक एक वर्ड मिसिंग था। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके टेंसेस ओवरऑल मिक्स ग्रामर में से आपको मिल सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। ये टेंसेस आप सब लोगों के दिमाग में घुस गए होंगे। इसी का भी एक क्वेश्चन और है भाई, सेम पैटर्न के साथ, जो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रही हूँ। दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन बाय एवरीवन एज अ होमवर्क एंड वील डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। और आप लोग जब मेरा वाला सेशन होगा, राइट, व्हेन आई टेक द नेक्स्ट सेशन आई डिस्कस दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू हैव टू डू द सेम थिंग, देयर इज नो एरर, रादर यहाँ पर ओमिशन की जाएगी। यहाँ पर ओमिटेड है वर्ड, मिसिंग है वर्ड, आपको वो वर्ड डालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग एक बिफोर का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे वर्ड का कॉलम होगा, यहाँ आफ्टर का कॉलम होगा, और यहाँ पर आप लोग करेक्ट वर्ड्स लिखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड जो भी हमने टेंसेज में किया है, भले वो पास्ट का रूल हो, प्रेजेंट का रूल हो, कोई भी टेंस हो, दो एक्शन साइमल्टेनियसली वाले रूल हो, वेयर, हाउ, व्हेन के बाद जस्ट सब्जेक्ट आता है वो वाला रूल हो। तो जितने भी चीज़ें टेंसेस से रिलेटेड हैं, टेंसेस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने हमारे आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। और इसी के साथ हमारे टेंसेस की होती है टाटा बाय बाय। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बट जस्ट वन लास्ट सजेशन दैट आई वांट टू गिव टू एवरीबडी दैट इज प्रेजेंट, हु ऑल आर प्रेजेंट हियर इज, पढ़ो, टेंशन मत लो कि एग्जाम कैसा होगा, डू योर बेस्ट। बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके नंबर आने निश्चित हैं, ठीक है। जस्ट कीप स्टडिंग, डू नॉट टेक एनी टेंशन, प्रिपेयर टाइम टेबल। वैसे टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है, बट टाइम टेबल क्या बनाना है, टाइम टेबल ये बनाना है, ये एक स्केड्यूल बनाना है कि इस हफ्ते में मेरा ये टारगेट है, आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट एंड बाय द टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टारगेट मेरा क्या क्या काम हो गया। अपना एक सेल्फ एनालिसिस करो कि मैंने इतना टारगेट दिन का दिया था, क्या उतने दिन का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, क्या उतना मैं पढ़ पाया या मैं उतना पढ़ पाई। नहीं हुआ तो सैटरडे संडे में उसको लर्न करके अपने एनालिसिस करो, टेस्ट करो, जितने कर सकते हो प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो, मेंशन डाउट्स, डिस्कस एवरीथिंग। जहां पे गलती लग रही है वहां उसको रेक्टिफाई करते जाओ बच्चा पार्टी, क्योंकि पेपर को आई थिंक गिन के बस 2-3 महीने रह गए हैं, इससे ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। योर बोर्ड्स विल स्टार्ट। टेंशन लिए बिना पढ़ो, प्रेशर लिए बिना पढ़ो। देखो एक और चीज, करियर बन जाता है, नंबर हो नंबर ना हो, करियर बन जाता है, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। तो डू नॉट टेक टेंशन कि मेरा क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। बस इसी मंत्रा के साथ, भाई मैंने एक स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, एंडिंग भी उसी से करूंगी, अपने हौसलों को ये मत दिखाओ कि मुसीबतें बड़ी हैं, अपनी मुसीबतों को दिखाओ कि तुम्हारा हौसला बड़ा है। और अपना हौसला बड़ा रखो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम सब लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ और अपने पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसी तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड माई मोस्ट फेवरेट लाइन is do whatever you want to do but always make your parents proud। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए enjoy your day students, bye bye।